ओके, तो आज हम रिव्यू करेंगे शी हल्क एपिसोड 6 एंड 7, क्योंकि ये दोनों मैंने एक ही बार में देखे। मेरा मन नहीं था 6 को देखने का, तो मैंने उसे 7 के साथ ही देख लिया। और सच बताऊं तो दोनों देखने के बाद भी मेरा अभी भी बिल्कुल मन नहीं है ये रिव्यू करने का, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। ओके, तो एपिसोड 6 में हमें दिखाया कि ये मिस्टर इमोर्टल करके आदमी है जो कि शादी करता है और फिर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो कागज पे कानूनी तौर पे मर जाता है। तो उसकी शादी खत्म हो जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि वो इमोर्टल है। तो मिस्टर इमोर्टल का जो कैरेक्टर है कॉमिक्सों में, वो थोड़ा और ज़्यादा डीप है और ज़्यादा मिस्ट्री है उसमें। लेकिन एमसीयू में ऐसा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। सच बताऊं तो एमसीयू में यहाँ पर इसे सिर्फ एक जोक बना के रखा, जो कि ये शो कर ही रहा है बाकी सब कैरेक्टर्स के साथ भी। मतलब टाइटेनिया का भी इन्होंने जोक बना दिया, जो कि शी हल्क की एक बेस्ट राइवल हो सकती थी। अबॉमिनेशन का तो तुम देख ही चुके हो कि उस पर कौन सा टिकटॉक का फिल्टर उठा के लगा दिया है इसमें। मतलब क्या घंटागिरी कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कसम खा के बैठ गए हैं कि जितने भी इविल बेहतरीन से विलन्स हैं उन सब को हम इस शो में बहुत ही बेहतरीन चूतिया बना देंगे। पर कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उनका फ्यूचर सेट करने वाले हो तब तक तो ठीक है। लेकिन बार बार एक ही चीज़ को दिखा के हमें यार मुसीबत में तो मत डालो। कम से कम यार देख के दर्द होता है उस अबॉमिनेशन को कि वो कितनी बेहतरीन चीज़ थी द इनक्रेडिबल हल्क में, और अब क्या चीज़ में रिड्यूस हो गया है। वो आखिर है क्या वो? ठीक है भाई, तो सुधर गया, लेकिन 50 और विलन्स भी तो सुधरे हैं। वो तो इतने अजीब से नहीं लगते सुधरने के बाद भी। उनके अंदर एक एंटी हीरो वाली बात तो रहती है, लेकिन नहीं भाई, एमएल ब्लॉन्स्की तो टोटल एंजल हो चुका है। वो एपिसोड 7 में एक एंगर मैनेजमेंट क्लासेस चला रहा है उन दूसरे अजीब अजीब कैरेक्टर्स की। तो इस लेवल की चूतियापंती और घंटागिरी जो है वो सर में दर्द कर देती है। और तुम करते क्या हो इस शो के लास्ट में? तो एक छोटा सा नोट डाल देते हो कि हाँ भैया देखो स्टोरी आगे बढ़ रही है। एपिसोड 7 में भी उन्होंने यही किया कि हाँ देखो स्टोरी आगे बढ़ रही है। वो जो उसका बॉयफ्रेंड बना है जेन का नया, वो उसका खून लेके चला गया है किसी हल्क किंग के लिए। पता नहीं ये हल्क किंग कौन है, अभी तो नहीं मालूम, क्या आगे देख ही लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद हम इसे देख के डिसअपॉइंट ही होने वाले हैं, क्योंकि अब तक ये शो यही कर रहा है। जिसके बारे में भी इसने जुमला पकड़ाया उसको देख के हम डिसअपॉइंट ही हो गए हैं। बस ये शो किसी चीज़ पर चल रहा है, तो वो है डेयरडेविल। डेयरडेविल आ जाए एक बार बस, फिर इस शो को देखने का पता नहीं कोई रीज़न बचेगा भी लोगों पे कि नहीं बचेगा, पता नहीं। शायद 8 एपिसोड ही हैं क्या इसके, या 10, जितने भी हैं। पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि डेयरडेविल ने इस शो को बांध के रखा है दूसरों के लिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि आएगा आएगा अपना हीरो आएगा, जब भी आएगा तब देखेंगे। बट नहीं भाई साहब, डेयरडेविल को तो छोड़ो, बाकी और भी कैरेक्टर, नए नए कैरेक्टर हर एपिसोड में आ रहे हैं और सबका चूतिया काटा जा रहा है। तो हाँ, मैंने एब्सोल्युटली बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं किया इस एपिसोड 7 में भी और एपिसोड 6 में भी। जो लास्ट के बस थोड़ी सी देर होती है तुम उसे देख लो, और कुछ नहीं है। एपिसोड 7 में लास्ट में देख लो कि उसका खून लेके चला गया है वो लौंडा, जो भी उसका बॉयफ्रेंड था करंट टाइम में, जेन का बॉयफ्रेंड, शी हल्क का नहीं। मतलब उसे एक लौंडा मिल गया और बाद में हमें पता चली कि वो लौंडा तो उसके साथ उसके ब्लड लेने के लिए था। और एपिसोड 6 के एंड में भी यही दिखाया कि भाई हाँ, जो ये है इंटेलिजेंस ही है, ये शी हल्क के खून के पीछे पड़ी है। और उन्होंने भाई नीडल नई सेट कर दी है सिरिंज में। उन्हें पहले तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये नीडल घुसेगी नहीं शी हल्क के, मतलब हल्क के गोलियां लगती रहती हैं, तो हम जानते हैं कि उसकी स्किन को पेनिट्रेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तब भी उन 4 चूतियों को भेज दिया वो सुई लेके, कि वो सुई लेके उसका खून निकाल लो। भाई जिसके गोली नहीं लग रही उसके कजन के, तो फिर उसकी सुई कैसे घुस जाएगी? बट नहीं, ये चीज़ तो दिमाग में बाद में आई है ना, इसीलिए तो बाद में सेट करी है मोटी सुई। क्या भाई, पतली तो घुसी नहीं, मोटी घुस जाएगी। और भाई सही भी थे वो। एपिसोड 7 के लास्ट में तुमने देख ही लिया कि उसने ब्लड ले लिया किसी तरीके से। कैसे लिया? वो मोटी सुई से लिया, पतली सुई से लिया, कुछ नहीं पता। मुझे तो नहीं लगता उस मोटी सुई से लिया होगा। मतलब वो लोग डेट कर रहे थे, डेटिंग के दौरान कौन किसी को मोटी सुई घुसाता है यार? तो फिर उस सीन का मतलब ही क्या बनता था मोटी सुई वाली का? अगर तुम वो मोटी सुई वाला इंजेक्शन ही यूज करने वाले थे, तो फिर डेटिंग वाला सेशन क्यों चालू किया? फिर तो गुंडों को भेजते मोटी सुई लेके, जो उस मोटी सुई को यूज करके हल्क का, मतलब शी हल्क का खून लेकर आ जाते। लेकिन तुमने वो डेटिंग वाला सिस्टम चालू कर दिया। वो डेटिंग करते करते लौंडे ने कब खून निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, कुछ नहीं पता। मतलब उसने कहा क्या होगा, बेबी तुम्हारा खून ले सकता हूँ, या फिर सोते पे उसे हल्के से इंजेक्शन से निकाल लिया। सोते पे यार मच्छर काट ले तो नींद खुल जाती है ना, तो पूरी पूरी शायद उसने सुई घुसा दी थी उसे सोते टाइम, तो क्या उसकी जेन की नींद नहीं खुली? यार जो भी तरीके से लिया हो, लेकिन वो सुई वाला सीन तो फिर वेस्ट हो गया ना। यार उस सुई वाले सीन को छोड़ देते हैं पीछे। तो फिर पूरे एपिसोड में क्या हुआ? यहाँ पर हमने देखा कि एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही है एपिसोड 7 में, और उसका कौन है टीचर, कौन है उसका? अबॉमिनेशन। वो सिखा रहा है लोगों को कैसे गुस्सा कंट्रोल करें, अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें। ओके चलो कोई बात नहीं, सिखा लेने दो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है ना, ये बकवास है एक नंबर की। और फिर वो बंदा भी शो कर जाता है जो उसका खून लेने आया था शी हल्क का, उसका नाम मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो वहाँ पर है। तो हो सकता है भैया उसका कोई अबॉमिनेशन से कनेक्शन हो, शायद अबॉमिनेशन ही है इन सब के पीछे। लेकिन क्या करें, अभी तो फिलहाल उसे देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो विलन है। और वो इसके पीछे अगर है एज अ विलन, तो इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि शी हल्क के ब्लड का यूज़ 2 ही लोग कर सकते हैं। एक कोई दूसरा हल्क अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और एक कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हल्क का खून यूज़ करके कोई वेपन बनाना चाहे या दूसरा हल्क बनाना चाहे।
और अगर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो ही रही है तो एमसीयू में तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की लाइन लग गई अब ये इंटेलिजेंस ही आ गई। अब पता नहीं ये क्या है, मतलब क्या है, ये लोगों की सुपारी लेते हैं क्या सुपर हीरोज? कह एनीवे जो भी है ये शो, अब अगर इसे छोटे शब्दों में मैं रैप करूं तो तुम कह सकते हो कि ये शो एक कच्चे करेले की तरह है, जिस कच्चे करेले में तुम्हें टॉफी बांध के दे दी जाती है, और शर्त यह है कि तुम्हें वो कच्चा करेला पूरा खाना पड़ेगा अगर वो तुम्हें टॉफी चाहिए तो, वो भी हर हफ्ते एक कच्चा करेला जिसके अंदर एक टॉफी हो सकती है जो कि बकवास होगी या अच्छी होगी किसी को नहीं पता, और तुम एक टॉफी का इंतजार कर रहे हो जिस टॉफी का नाम है डेयरडेविल। वो कौन से करेले में है वो जब आ जाएगा उसके बाद तुम क्या करोगे, क्यों देखोगे इस शो को, मुझे नहीं पता। तो शी हल्क बहुत ही टेरेबल शो है, ये एक कॉमेडी शो है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती है सब में, लोकी में भी थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, वो अच्छा लगता था, लेकिन एक सीरियस स्टोरी लाइन भी तो चाहिए। लेकिन नहीं भाई, या सीरियस स्टोरी लाइन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कहीं, बस एक छोटा सा कोई टुच्चा सा सीन डाल देते हैं कि हाँ स्टोरी आगे बढ़ रही है, कभी खून निकालने के लिए सुई सेट हो रही है, कभी खून निकाल लिया गया है, पता नहीं भैया क्या होगा। वैसे सच बताऊं तो स्टोरी तो बस उतने ही सीन्स हैं, अगर उन सब सीन्स को तुम जोड़ दो तो एक स्टोरी बन जाएगी, और मुझे लगता है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे एपिसोड में तो कुछ ना कुछ कचरा ही चलता है, तुम पूरा कचरा काट दोगे और मेन सीन देखोगे तो 5 मिनट में एपिसोड खत्म। और अगर सारे एपिसोडों को ले लो फिनाले तक तो फिर तुम इन सब सीनों को जोड़ दो, मुझे नहीं लगता है घंटे की पिक्चर भी बन पाएगी। एक अच्छी स्टोरी, एक सच में सीरियस स्टोरी, कुछ तो हो रहा है, कोई तो चीज़ हो रही है जिसको वो लॉयर है लेकिन वो फिर सुपर हीरो भी है और नोटिस कर रही है, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं नोटिस कर रही, वो तो अपने एंगर को काबू नहीं कर पा रही और लौंडे के चक्कर में पड़ के खून भी दे दिया उसे। तो हाँ, शी हल्क का ये जो कैरेक्टर डिज़ाइन है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन्होंने वैसे ही सारे हल्क की ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब हमारा जो हल्क है अवेंजर्स वाला हल्क वो भी कुछ खास नहीं है, वो तो काफ़ी बिगड़ गया, मतलब थैनोस के साथ उसको फाइट की ज़रूरत थी, लेकिन क्या करें भाई, करना पड़ता है। दूसरी जगह अबोमिनेशन है जिसको लगता है कि उसने कोई फिल्टर लगा लिया है अपने ऊपर स्नैपचैट का या टिकटॉक का, वंस अ कचरा ऑलवेज अ कचरा। तो गदन भाई, तो फिर मेरा दिमाग तो हो गया ऐसे देख के दही। अब एपिसोड 8 आएगा, फिर उसके बाद शायद 9 या 10 आए, मैं श्योर नहीं हूँ उसके 10 एपिसोड हैं या 8 एपिसोड हैं, जो भी आएंगे वो देख ही लेंगे, और पता नहीं फिनाले में क्या घंटागिरी होगी, और मुझे लग रहा है इन्होंने डेविडेविल को फिनाले के लिए बचा के रखा है, फिर जो भी आगे देख ही लेंगे। ओके, तो ये तो थी मेरी फ्रस्ट्रेटेड रिव्यू शी हल्क का। अब पता नहीं इस शो को आगे कैसे झेलूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, वीडियो डालना है तो झेलना पड़ेगा, शायद एक बार में 2 एपिसोड देख के झेलूँगा, क्योंकि एक एपिसोड एक हफ्ते में नहीं देखा जाता, 2 हफ्ते में 2 एपिसोड देख सकता हूँ एक बार में, वो भी शायद 10-20 मिनट में खत्म करने के लिए। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलता हूँ मैं अपने अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।